हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फर्स्ट लेक्चर में हमारी सिर्फ एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट हुई थी, बट आज के लेक्चर में मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज और मिसलिनियस कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्योंकि जो सेकेंड एक्सरसाइज में चीज़ें वही चीज़ आपकी मिसलिनियस में अवेलेबल है। बस ये है कि सेकेंड एक्सरसाइज में बहुत हल्के लेवल पे है। एक्सरसाइज नंबर 2 में हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि फॉर्मूलाज की एप्लीकेशंस क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, बट उससे रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा, वो मिसलिनियस में अवेलेबल है। तो आज मेरी कोशिश ये है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का सारा कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग मिसलिनियस हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस के भी कितने फॉर्मूलाज हैं, अनग्रुप के लिए सर क्या होता है, ग्रुप्ड के लिए सर क्या होता है, अगर कॉन्टिन्यूअस डाटा आ जाए तो क्या करना है, हम सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, वेरिएंस होता क्या है सर, वेरिएंस होता क्या है। तो इफ आई टॉक अबाउट द वेरिएंस, जिसका सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर, बच्चों जो इसका नाम है ना वेरिएंस, ये लगभग रिलेटेड किससे बेटा, इट इज रिलेटेड टू द वेरिएबल। मतलब ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी हम क्वांटिटी जिसका हम वेरिएंस निकाल रहे हैं वो कितना कितना वेरिएबल है और कितना स्टेबल है। मतलब अगर किसी का वेरिएंस बहुत ज़्यादा आता है तो आप समझ जाना कि उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर किसी का वेरिएंस बहुत कम आता है, जीरो के बराबर आता है, या इनफैक्ट अगर जीरो ही आ गया तो मतलब वो स्टेबल है, और जीरो से थोड़ा सा बढ़ाया मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी है बट बहुत ना के बराबर है। तो वेरिएंस क्या बताता है कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो कितनी स्टेबल है, कितनी कितनी वेरिएबल है। अब इसके अंदर भी हम कितने केस करेंगे बेटा, इसमें भी 3 केस करेंगे हम। तो पहला केस है सर फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अगर हमारे पास आ गया सर अनग्रुप्ड डाटा और हमें निकालना हुआ उसका वेरिएंस, तो हम वो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों। मतलब अनग्रुप डाटा मतलब आपको पता ही है, आपने इसका लेक्चर नंबर 1 देख लिया है, आपको आइडिया है कि अनग्रुप का मतलब होता है मेरे बोले बच्चों कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक्स, जहां पे एफ अवेलेबल ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे निकालना हो इसका मीन, इसके अंदर भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है बेटा, हमें हमेशा मीन की हेल्प इसमें भी लेनी पड़ेगी। तो इसमें जो मीन है उसका फॉर्मूला होता है सर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ऑलरेडी हम लोगों ने किया है एमडी के अंदर, तो ऑलरेडी वो आपको क्लियर है। अगर मैं बात करूं बेटा इसके अंदर अगर हमें निकालना हो फॉर एग्जांपल वेरिएंस, तो इसके फॉर्मूले 2 होते हैं। एक फॉर्मूला होता है मेरे भोले बच्चों कि अगर मुझे निकालना है वेरिएंस तो वो होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और एक और फॉर्मूला होता है सर, वो होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब सर आपने हमें बता दिए कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले, हमें कैसे पता लगेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपका मीन आ जाए डेसिमल में तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। ये कब लगेगा, व्हेन एक्स बार कम्स इन दी फॉर्म ऑफ डेसिमल। अगर वो डेसिमल फॉर्म में तो ये लगेगा, अदरवाइज हमारा नॉर्मल फॉर्मूला जो है वही लगेगा जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं अनग्रुप का एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने आपके सामने सपोज कोई रख दिया क्वेश्चन, अच्छा अगर एस डी मुझे निकालना हुआ सर, एस डी, तो एस डी निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। अगर एस डी निकालना है सर, एस डी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मैं एस डी का फॉर्मूला आपको अलग से नहीं बता रहा, इसको बेटा हमेशा सिग्मा से डिनोट करते हैं। वेरिएंस में सिग्मा स्क्वायर आता है, इसमें सिर्फ सिग्मा आता है। सिर्फ वेरिएंस निकालने के बाद आप अंडर रूट कर दो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूमेरिकल लिया, मैंने आपसे बोला जी फाइंड वेरिएंस एंड एस डी ऑफ, मैंने एक्स आई आपके सामने ले लिया 3, 2, 1, 4, 5। अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले इसका निकालोगे मीन। मीन कैसे निकालोगे सर, इसका सम किया, इसका सम 15 आ गया। आपको पता है सर अगर मैं मीन निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा सर, मीन हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सर मेरा सिग्मा एक्स आई आ रहा है 15 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो मेरा जो मीन है वो आ गया कितना, 3। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालूंगा। देखो यहाँ पे मॉड नहीं लगता है, एमडी में मॉड लगता था। तो हर ऑब्जर्वेशन में से आप मीन सबट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा। फिर मैं इसका निकालूंगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये देख लेना बेटा नेगेटिव तो नहीं आ रहा, यस नेगेटिव बन रहा है। अगर मैं
2 में से माइनस कर रहा हूँ तो नेगेटिव का बन रहा है, और 1 में से माइनस कर रहा हूँ तो भी नेगेटिव का बन रहा है। तो जो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है उसे नेगेटिव करना है यहाँ पर, क्योंकि मॉड नहीं लगा हुआ है। तो xi माइनस एक्स बार का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ बोले बच्चों, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, अब मैंने इसी को क्यों लगाया फॉर्मूले को, क्योंकि मेरा जो मीन है वो एग्जैक्ट आया है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आई हैव द एग्जैक्ट मीन, तो मैं ये वाला लगाऊंगा। अगर मेरा मीन डेसिमल में आता तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला, नीचे वाला ऑप्शन ले सकता था। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5। सर ये हमारा 2 आ गया। अब हमारा 2 क्या आया है सर, हमारा 2 फिलहाल वेरिएंस आया है, मुझे निकालना है SD एज वेल। तो SD मैं कैसे निकालूंगा सर, SD निकालना इट्स वेरी इजी, अंडर रूट ऑफ 2 कर दूंगा, 1.41 हो जाएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अब अगर इन केस हमें निकालना हो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा क्या है जी, जो हमारा ग्रुप्ड है, या हम उसको डिस्क्रीट बोल सकते हैं, या आपके सामने मैंने एग्जांपल 9 लिया है, तो इसके लिए जो आइडेंटिटी लगेगी मेरे भोले बच्चों, वो क्या लगेगी ध्यान रखना। इसमें अगर आप मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा सर मीन का फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो अभी हम बात कर रहे हैं ग्रुप डाटा की, ग्रुप्ड डाटा, और निकाल क्या रहे हैं सर, निकाल कर रहे हैं हम इसके अंदर भी निकाल रहे हैं सर, इसके अंदर हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर ग्रुप डाटा आता है सर, तो उसके अंदर मेरा जो मीन है उसको निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi बोल लो या n बोलो, दैट इज़ योर चॉइस। बट अगर मुझे वेरिएंस निकालना पड़ा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके दो फॉर्मूले होते हैं भाई। एक फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर निकालने का, दैट इज सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है जी। और अगर इन केस हमारा मीन अगर डेसिमल में आ गया तो सर फिर सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi xi अपॉन n, मतलब सिग्मा fi है ध्यान रखना का स्क्वायर। ये कब लगेगा, ये जब लगेगा जब हमारा मीन जो है वो डेसिमल में होगा। अदरवाइज हम ऑप्शन नंबर 1 ही ऑप्ट कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। और इसके अंदर भी अगर मुझे भोले बच्चों SD निकालना है, अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा, बात खत्म। इस पे बेसिक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया बेटा। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें xi दे रखा है, हमें fi दे रखा है। xi कितना दिया बच्चों, दैट शुड बी 4, 8, 11, 17, 20, 24 एंड 32। और हमें fi दे रखा है, कितना दे रखा है, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम निकालेंगे मीन, उसके लिए निकालेंगे fi xi, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट शुड बी 12, मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी 40, यहाँ 99 आ जाएगा, यहाँ पे 85 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 80 आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सर हमारा 32। अब मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो इसको आप ऐड कर लेना, यहाँ पे आपका 420 आएगा, और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा लगभग आएगा 30। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप निकाल लो भाई मीन। सबसे पहला आपका काम है मीन निकालने का, और मीन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, दैट इज 420 डिवाइडेड बाय 30, काट पीट के सर कितना आ गया 14। तो मेरा अभी फिलहाल मीन आया, दैट इज 14। अब मैं एक कॉलम और बनाऊंगा सर xi माइनस एक्स बार का, मतलब हर xi में से x बार घटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस का 6 आ जाएगा, 11 में से सब्ट्रैक्ट करा माइनस का 3 आ गया, 17 में से गया तो कितना आ गया 3 आ गया, 20 में से गया तो 6 आ गया, 24 में से गया तो आई थिंक हमारा 10 आ जाएगा, और इसमें से गया 32 में से 14 घटाओगे तो 18 आ जाएगा। फिर भाई इसका आप करेंगे स्क्वायर। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 36, 100, और यहाँ आ जाएगा 324। अब फिर एक और कॉलम बनेगा, फ्रीक्वेंसी को xi माइनस एक्स बार के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ गया 300 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया सर 36 है तो 180 आ जाएगा, 9 को किया सर 81 आ जाएगा, फिर किया तो 45 आ जाएगा, इससे इसको किया 36 को करेंगे तो 144 आ जाएगा ना, और इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 324 आ जाएगा। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 13
74। और सर ये हमारा क्या आ रहा है, देखो मैंने क्या करा, मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरा मीन जो है वो फिलहाल अभी एग्जैक्ट नहीं, मतलब मीन हमारा जो है फिलहाल डेसिमल में नहीं आ रहा था, दैट्स वाई वी हैव यूज द फर्स्ट फॉर्मूला जो कि बेस्ट ऑप्शन है। फिर मैं यहाँ पे निकालूंगा वेरिएंस, और मुझे पता है वेरिएंस का क्या करना है सर, वेरिएंस इज इक्वल टू होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। सर ये आ गया है 1374 डिवाइडेड बाय 30। इसको डिवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, कैलकुलेट कर लेना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि अगर ग्रुप्ड डाटा आ जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं भाई कॉन्टिन्यूअस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टिन्यूअस को बहुत आराम से समझ लेना और देख लेना। देखो अगर आ गया कॉन्टिन्यूअस डाटा तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है मीन निकालने का फॉर्मूला। और इसको मैं बोलता हूँ कि आप अगर बाई चांस स्टेप डेविएशन मेथड आता, मतलब अगर बाई चांस आपका कॉन्टिन्यूअस आता है, तो मैं जो तरीका आपको सिखा रहा हूँ वो बेस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। मतलब मैं आपको बताऊं बेटा, आप ना मीन जो है वो इसमें भी किससे निकालना, स्टेप डेविएशन से, जो मैंने आपको मीन डेविएशन में सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, एफ आई अपॉन में एन इंटू में हाइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई। अब यहाँ पे वाई आई मैंने आपको बता ही रखा है, एक्स आई माइनस ए करके डिवाइडेड बाय हाइट करके हमारा वाई आई निकल आता है। इसके अंदर आपके वेरिएंस निकालने के फॉर्मूले 3 है, 2 फॉर्मूले तो रिपीटेड है, वही डिस्क्रीट वाले कि सर आप चाहें तो वेरिएंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई। एक ऑप्शन तो ये है, एक सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सर ये भी है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन बोल रहे हैं सिग्मा एफ आई, वो एक ही बात है, का होल स्क्वायर। बट जो मुझे बेस्ट लगता है, जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर कॉन्टिन्यूअस आए तो आपको वही मेथड लगाना है जो आपको बताने जा रहा हूँ, एंड दैट इज कि आप वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना मेरे भोले बच्चों, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ब्रैकेट में लेना एन, एन क्या है सिग्मा एफ आई, फिर एफ आई वाई आई। वो देखने में फॉर्मूला थोड़ा वाहियात लगता है, बच्चे डर जाते हैं कि सर ये क्या अजीब सा फॉर्मूला आ गया, बट जब अप्लाई करोगे आप 1-2 क्वेश्चन के अंदर आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन पता है दिक्कत क्या है कि इस वाले को मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार इससे जो कैलकुलेशन आती है ना वो कुछ ज़्यादा ही ईजी आती है, मतलब आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। जबकि इनमें ना अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इनमें थोड़ा सा टफ कई बार हमें आ जाता है, तो मैं सीधा आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक्सेप्ट मिसलिनियस, मिसलिनियस को हटा दें अगर हम, तो ये पहली 2 एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत प्यारा है बच्चों। आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से 70, 70 से 80 और आई थिंक 100 तक जा रहे हैं ना, 80 से 90 और 90 से 100। चलिए अब मैंने आपसे क्या बोला, वेन एवर यू हैव द क्लास इंटरवल, तो सबसे पहला काम आपने जो करना है, आपने सर यहाँ पर सी आई तो सॉरी एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, बट पहले एफ आई लिख लेते हैं। सर एफ आई हमारा है 3, 7, 12, 15 और इस क्वेश्चन में पूछा है क्या भाई, मीन भी पूछा है, वेरिएंस भी पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है, सब कुछ आपसे मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉलम बनेगा सर एक्स आई का, एक्स आई में क्या आ जाएगा सर हमारा, इन दोनों की मिड वैल्यू, मतलब यहाँ 35 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 95। अब मैंने आपसे क्या बोला, आप यहाँ पर सबसे पहले निकालो वाई आई। वाई आई क्या है सर, मिड वैल्यू। सर हमारा ये ए बन जाएगा ना, ए हमारा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा, तो पहले क्या बनाएंगे, वाई आई, और वो होगा सर एक्स आई में से हम मीन घटाएंगे और डिवाइडेड बाय हाइट करेंगे। तो ये 35 में से हमने 65 घटाया, -30 डिवाइडेड बाय 10 करा तो माइनस का 3 आ गया। बस एक निकाल लो, बाकी तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, कोई परेशानी नहीं है, राइट। फिर हम एक और कॉलम बनाएंगे सर एफ आई इंटू वाई आई का, एक और कॉलम बनाना जरूरी है, मतलब सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 9, माइनस का 14, माइनस का 12, 0, 8, 6, 6 और सर इसका सम निकालना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे माइनस का 26 और ये बन रहा है हमारा कितना, माइनस का 35 और ये बन रहा है हमारा 20, तो माइनस का 15 बन रहा है सर। और फ्रीक्वेंसी का सम 100% 50 होगा। तो पहले सर हम यहाँ पे मीन निकालेंगे, मीन हमारा जाएगा, मीन का फॉर्मूला बच्चों क्या लगेगा, सिग्मा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पे ना अगर हम खाली वेरिएंस की बात करें तो मैं मीन वेरिएंस के लिए नहीं निकाल रहा, मीन एक्चुअल में निकालने को बोला मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, सिर्फ वेरिएंस निकालना होता तो मीन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा मीन का फॉर्मूला बताइए आप लोगों को क्या होता है,
ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में हाइट। तो ए कितना बच्चों, ए हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, दैट्स 65, और ये हमारे पास है ऑलरेडी माइनस का 15, और हमारा फ्रीक्वेंसी 50 है, और यहाँ पे आ गया 10, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 62 हमारा मीन आ गया। 62 इज आर मीन। बट हमें मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस भी निकालना है। अब इससे कोई और कॉलम क्रिएट नहीं होगा, मीन की हेल्प से कोई कॉलम क्रिएट नहीं होगा। एक कॉलम और क्रिएट करूंगा, वो मैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस के लिए करूंगा, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे याद है सर, एच स्क्वायर आता है, एन स्क्वायर आता है, ठीक है, ये मेरे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे आता है एन के साथ मल्टीप्लाई में एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का, यहाँ पे सिर्फ y का स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो एक कॉलम मेरे को और चाहिए भाई, एफ आई वाई आई स्क्वायर। अब दो ऑप्शन मेरे पास, या तो मैं इसका स्क्वायर करूँ उसके बाद f से मल्टीप्लाई करूँ, या मैं दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 27 आ जाएगा, यहाँ 28 आ जाएगा, दैट्स 12, 0, 8, 12, 18, और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ दैट शुड बी 105 मेरा सम आएगा। तो 105 विल आर सम फॉर दिस। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डालने वाला हूँ बच्चों। h कितना मेरा सर, h 10 है, 10 का स्क्वायर, मेरा n 50 है, 50 का स्क्वायर, यहाँ पे n 50 है, ये मेरा 105 है, और माइनस 15 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सर यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 2500, यहाँ आ जाएगा सर 5250 आएगा ना, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो, यस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 225। तो कुल मिला के मेरी सिचुएशन आएगी 1/25 इंटू 50 एंड 25, कट करके सर मेरा 201 मेरा क्या आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है। तो 201 मेरा वेरिएंस आ रहा है, मैं उसका अंडर रूट कर दूंगा, दैट इज 14 पॉइंट समथिंग मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये थी भाई आपकी एक्सरसाइज नंबर 3, और ये था आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब मैं सीधा बेटा मिसलिनियस की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मिसलिनियस की अच्छी बात यह है कि मिसलिनियस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर अनग्रुप डाटा के हैं, लेकिन वो हैं बड़े इंपॉर्टेंट। तो अनग्रुप डाटा के वेरिएंस, अनग्रुप डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। बच्चों मिसलिनियस के अंदर ना बेसिकली कितने टाइप है, 3 टाइप है, और 3 टाइप में आपका पूरा मिसलिनियस खत्म है। एक टाइप ये है कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे देगा, उसके मीन स्टैंडर्ड डिवीजन दे देगा, फिर आपसे बोलेगा कि उस ऑब्जर्वेशन को अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो बताओ जो नया मीन और जो नया स्टैंडर्ड डिवीजन उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो मेरे भोले भाले बच्चों, इसको हम बोलते हैं टाइप नंबर 1। हम टाइप नंबर 1 करने जा रहे हैं ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज। बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है भाई। हमें सबसे पहले बोल रहा है वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, हमारा n 20 है, और हमें वेरिएंस दे रखा है भाई, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर दे रखा है 5, और हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होकर न्यू वेरिएंस निकालना है। तो पहले तो एक काम करो, ओल्ड वेरिएंस जो है ना, ओल्ड जो ऑब्जर्वेशन है मैं उसे मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल xi, और जो न्यू ऑब्जर्वेशन है, न्यू ऑब्जर्वेशन उसे मैं मान लेता हूँ yi। ठीक है जी। अब मुझे पता है कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप गिवन है, क्या कि जो yi है वो xi का डबल है, यही बोला उसने। चलिए बढ़िया। तो अगर मैं xi की टर्म्स में xi को निकालना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ yi, तो क्या हो जाएगा सर, xi इज इक्वल टू yi/2। बाद में यूज़ करेंगे, अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो यार मुझे पता है कि बाय बार की ज़रूरत पड़ेगी, पता है क्यों, मुझे ना नया वाला वेरिएंस निकालना है। एक काम और करो, पहले ओल्ड जो वेरिएंस है उसका यूज़ करके एक इक्वेशन टाइप बना लेते हैं। ओल्ड वेरिएंस मुझे कितना दे रखा है सर, ओल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा सर, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यही होता है फॉर्मूला। वेरिएंस कितना है मेरे पास सर, वेरिएंस मेरे पास ऑलरेडी 5 है। चलिए, और सर ये तो मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है, और ये मेरे पास ऑलरेडी 20 है। तो सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ये मुझे दे रखा है। अब ये ओल्ड के हिसाब से है। मेरे भोले बच्चों, आपका टारगेट क्या, आप पहले ये भी डिसाइड कर लो। आपका जो टारगेट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमें निकालना है न्यू वेरिएंस, और न्यू वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सर, इसको डैश मान लो चाहे, सिग्मा yi माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन में n, क्योंकि नई ऑब्जर्वेशन yi है, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, दैट्स अ फैक्ट। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, xi मैंने निकाल ही लिया इन टर्म्स ऑफ दी yi, अगर x बार में और निकालूं इन टर्म्स ऑफ y बार तो मेरा काम हो जाएगा। तो व्हाट आई शुड डू, मुझे पता है कि सर y बार इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा yi डिवाइडेड बाय n,
और अच्छी बात क्या है कि वाई आई इन टर्म्स ऑफ एक्स आई कितना होगा मुझे दे रखा है, दैट इज वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा ट्वाइस ऑफ एक्स आई अपॉन में एन। भाई 2 आगे आ जाएगा तो वाई बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, क्यों आगे आ जाएगा सर, क्योंकि सिग्मा से कोई भी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना अलाउड है, 100% अलाउड है। तो मेरे भोले भाले बच्चों वाई बार इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें ये बन गया सर एक्स बार, तो यहाँ से एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा वाई बार डिवाइडेड बाई 2। इनका भी रिलेशनशिप मिल गया, एक्स बार वाई बार का रिलेशनशिप भी मिल गया। तो अगर मैं इसको मानूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको मानूँ इक्वेशन नंबर 3, तो मैं यहाँ लिख दूँ फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो सर मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स आई की जगह एक्स आई की वैल्यू डाल दी है वाई आई डिवाइडेड बाई 2 और एक्स बार की जगह वाई बार डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करना और इज इक्वल टू में मुझे दे रखा है 100 और यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर कॉमन लूँगा, सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 400। भाई मज़ा आ गया। अब क्या करना है सर, अब सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देनी है और कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पर हमारा 400 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेंगी, दैट शुड बी 20, तो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो सिग्मा नया वाला कितना आया, दैट्स आपका 20 आ गया। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो किसका आ रहा है, वो ओल्ड वाले, वो जो ओल्ड वाला हमारा वेरिएंस था आप देखेंगे तो 4 × 5 करके आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में 5 करके आ रहा है। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि अगर ये MCQ में क्वेश्चन आता है तो जिस नंबर से हम ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा वेरिएंस हमें डायरेक्टली निकालना हो तो उस नंबर के स्क्वायर को हम ओल्ड वाले वेरिएंस से मल्टीप्लाई करके नया वाला वेरिएंस बना सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ मिसलेनियस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 17। ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इनमें ना आपसे मिसिंग टर्म मांग लेता है, आपको 3 ऑब्जर्वेशन दे देगा 2 मांग लेगा, 5 ऑब्जर्वेशन दे देगा 2 मांग लेगा, लेकिन उनका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सब आपको दे रखा होगा। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, देखो n इज इक्वल टू 5 है, मीन मतलब x बार दे रखा है मुझे 4.4 और मुझे वेरिएंस भी दे रखा है ना 8.24 और मेरे से क्या बोल रहा है कि भाई, और मुझे 3 ऑब्जर्वेशन भी दे रखी है और 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिसिंग है। मतलब अगर मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूँ तो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे क्या दे रखी है, ऑब्जर्वेशंस आर सर एक दे रखी है 1, एक दे रखी है 2, एक दे रखी है 6 और 2 मैं ले लेता हूँ x और y। 2 ऑब्जर्वेशन मैंने क्या ले ली, x y। अब मैं क्या करूँगा सर, मेरा जो टारगेट है ना बेसिकली वो ये 2 ऑब्जर्वेशन निकालने का है, तो ये टारगेट मुझे अचीव करना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मीन का, और मुझे पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है यार, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। मीन कितना दे रखा है भोले बच्चों, मुझे मीन दे रखा है 4.4 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट शुड बी 1 + 2 + 6 + x + y और डिवाइडेड बाय 5। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ पर आ जाएगा 9x + y। तो x + y का एक रिलेशनशिप मिल गया सर 13 के बराबर है। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई, मतलब 1-2 इक्वेशन और मिल जाए या एक इक्वेशन और मिल जाए मुझे, तो मेरा जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएगा। उसके लिए मैं हेल्प ले सकता हूँ वेरिएंस की, वेरिएंस मेरा अभी अनयूज्ड है तो मैं वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। वेरिएंस कितना दिया मुझे भाई 8.24 और यहाँ पर हर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर, देखो हर ऑब्जर्वेशन से मीन को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मीन कितना है, मीन मेरा ये रहा, तो मैंने 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया -3.4 का स्क्वायर प्लस, राइट। फिर मैं क्या करूँगा सर, 2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -2.4 का स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा सर, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव के 1.6 का स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा सर x - 4.4 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, और y - 4.4 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा सर दैट शुड बी 5। अब बहुत आराम से देखते रहना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा भाई। अगर मैं इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो होगी 41.20। सर मैं 3.4 का स्क्वायर करूँगा, दैट शुड बी इज इक्वल टू 11.56। सर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2.4 का 5.76 प्लस, सर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2.56
फिर मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा, a माइनस बी का स्क्वायर खोलूँगा, दैट शुड बी ए स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस का 8.8x प्लस, सिमिलरली मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा वाई स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस का 8.8y। अब इसको खुद से सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ कि इसको कैसे करोगे, बाकी तो आप कर लोगे। बच्चा इसमें फंस जाता है कि सर इसका क्या करें, ये इसका क्या करें, तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ इसमें से माइनस का 8.8 कॉमन लेके x प्लस वाई कर देना और x प्लस वाई की वैल्यू जो 13 है ना वो डाल देना। बाकी सब तो ऑब्वियसली ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो एक सिचुएशन बन जाएगी सर यहाँ से x स्क्वायर पॉजिटिव का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 97। अब आप क्या करो, आपके पास एक इक्वेशन आ गई लीनियर, एक आ गई क्वाड्रेटिक। तो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि दोनों को क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई करो और वो दोनों को लीनियर बनाने का ट्राई करो। वो पता है कैसे कर सकते हो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 था ही। अगर मैं यहाँ से 2xy की वैल्यू निकाल लूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। और सर इसकी वैल्यू मुझे 97 दे रखी है, तो 2xy इज इक्वल टू मेरा यहाँ से 72 आ जाएगा। तो व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ कि अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। वैसे आप चाहें तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैं दोनों को एज अ लीनियर सॉल्व करना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो व्हाट आई डू, सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy करूँगा भाई। तो अब क्या हो जाएगा सर, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 97, सर इसकी वैल्यू कितनी है 72, तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना आ गया 25। और एक बात ध्यान रखना, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी होता है ना तो वहाँ से जो x माइनस वाई आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव का 5। तो सर मेरे पास जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना वो पता है क्या हो रही है, बहुत सिंपल है। एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू सर 5 है। मैं काटूंगा 2x इज इक्वल टू मेरे को 18 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। और जो x की वैल्यू है उसे चुपचाप उठा के वापस यहाँ डाल दूंगा, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। सर मेरे को दो वैल्यूज़ निकालनी थी, दो ऑब्जर्वेशन निकालनी थी, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्स। अब एक आखिरी एग्जाम्पल और एक आखिरी न्यूमेरिकल के साथ आपका स्टैट्स चैप्टर फिनिश होने जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत आराम से समझना बच्चों। इसमें क्या है, ये ना मिस्टेक वाले क्वेश्चन है। मैं आपको मिस्टेक वाले क्वेश्चन आपको एक स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा हूँ। मैंने अब तक जो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया वो क्या लगाया, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन है। अनग्रुप डी है ऑब्वियसली पूरी मिसलिनियस में। इसमें पता है क्या, जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको हमेशा सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है। जो मिस्टेक वाली क्वेश्चन है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बेटा। तो उससे एडवांटेज मिलता है, बताऊंगा अभी क्या एडवांटेज मिलेगा। फिलहाल हमें क्या दे रखा है, हमें सर मीन दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन है। चलिए एन इज इक्वल टू हमारा 100 हो गया। सर हमें मीन दे रखा है, मीन कितना दे रखा है सर, एक्स बार दे रखा है मेरे को 40 और सर मेरे को एस डी दे रखा है 5.1। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे वेरिएंस निकाल लेता हूँ और वो आ जाएगा 26.01। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, चलिए बढ़िया। तो अब मेरे से बोल रहे हैं फिर आगे कि एक स्टूडेंट ने गलती कर दी है। एक्चुअल में जो था वो 40 ऑब्जर्वेशन था, उसने गलती से 50 ले लिया। तो उसी ऑब्जर्वेशन से उसने मीन भी निकाल दिया, वेरिएंस भी निकाल दिया, स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल दिया। तो आपने उसकी मिस्टेक को ठीक करना है। तो उसकी मिस्टेक ठीक जो बार होगी, एक तो आपने मीन को ठीक करना पड़ेगा, फिर आपको वेरिएंस को ठीक करना पड़ेगा। वेरिएंस ठीक हो गया तो स्टैंडर्ड डिवीजन तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो व्हाट कैन यू डू नाउ, आप क्या करोगे, सिंपली बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप निकालोगे मीन, मीन मतलब एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। सर मीन कितना दे रखा है मेरे को, मीन मुझे दे रखा है 40। सिग्मा एक्स आई सर वो मुझे दे नहीं रखा। एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, दैट इज 100। तो सर मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 4000। तो अब क्योंकि ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसमें गलत ऑब्जर्वेशन भी है, तो पहले यहाँ से गलत ऑब्जर्वेशन हटाओ और सही ऑब्जर्वेशन लेकर आओ। तो यहाँ से आप क्या करोगे, न्यू सिग्मा एक्स आई निकालोगे एंड दैट इज सर मैं 4000 में से 50 घटाऊंगा 40 ऐड करूँगा। तो इसमें 50 गया 40, तो सर ये 3990 हो जाएगा। अब ये 3990 क्या हो गया सर, ये हमारा नया वाला सम हो गया। तो अगर सम मुझे नया मिल गया है तो मीन भी मैं आराम से नया निकाल सकता हूँ। तो न्यू मीन मेरा कितना आ जाएगा सर, न्यू मीन
इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स आई, भाई कौन सा वाला, सिग्मा एक्स आई आपका नया वाला, अपॉन ऑब्जर्वेशन तो सेम है, तो कितना आ जाएगा सर 3990 अपॉन में, तो कट कटा के आपका। अच्छा बच्चों ये भी कई बार हो जाता है कि वो आपसे बोले कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो है ना हमने ओमिट कर दी, हटा दी, तो अगर ऐसा बाई चांस होता तो मैं 50 हटा देता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम हो जाती, 100 ऑब्जर्वेशन थी ना कि 50, सॉरी 100 ऑब्जर्वेशन में से आपकी 99 रह जाती, तो यहाँ पे आता बेटा फिर आपका 3950 अपॉन में 99। वो कब करना है, जब वो बोले कि ओमिट कर रहे हैं, फिलहाल तो ओमिट नहीं कर रहे हैं, फिलहाल तो हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस के टर्म में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने क्या ठीक करा है, मीन। अभी हम क्या ठीक करेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला भाई मैंने क्या बोला, कौन सा वाला लगाना, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। अभी ये ओल्ड के हिसाब से लेके चल रहे हो, देखो अभी मैं जो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मतलब रॉन्ग वेरिएंस की करूँगा 26.01, तो सब कुछ यहाँ पे रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन तो सही है खैर, और जो मीन लूँगा वो भी रॉन्ग वाले ही लूँगा क्योंकि रॉन्ग की कैलकुलेशन हो रही है ना, राइट बाद में करेंगे हम, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 26.01, सर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ 1600 उठा के दल लाओ और 100 से मल्टीप्लाई करो। मैं सीधा लिख रहा हूँ, मेरा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया बच्चों, दैट 1626.01 होता, बट 100 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। ये आ रहा है सर ओल्ड, या मैं कह सकता हूँ रॉन्ग, जिसके अंदर हमारा 50 है इंस्टेड ऑफ 40। तो व्हाट आई डू नाउ, भाई जो गलत ऑब्जर्वेशन है वो हटा दो, सही ऑब्जर्वेशन है वो वापस ले आओ। तो व्हाट यू हैव टू डू, सर हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू सर 1626.01 में से -50, क्योंकि स्क्वायर्स का ये ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है, तो 50 का स्क्वायर घटाएंगे, 40 का स्क्वायर लाएंगे, तो सर क्या बन जाएगा, ये 1626 में से कुल मिला के हमारा 2500 1600 900 ही घट जाएगा, 900 घटा तो कितना आ गया 1617.01। अब ये नया वाला आ गया, अब हम इसमें वेरिएंस को करेक्ट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएंस को करेक्ट करूँगा तो मैं लूँगा भाई सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये तो मीन ही एक तरीके से। तो यहाँ पे जो मैं लूँगा वो लूँगा 1617.01 अपॉन में 100। ये मैं कौन सा वाला ले रहा हूँ ना, मैं ले रहा हूँ करेक्ट वाला, क्योंकि मैं वेरिएंस जो निकाल रहा हूँ वो कौन सा वाला निकाल रहा हूँ बेटा, वेरिएंस जो निकल रहा है वो करेक्ट वाला निकल रहा है, माइनस, और जो यहाँ पे मीन लेना पड़ेगा वो भी मुझे करेक्ट वाला लेना पड़ेगा। करेक्ट वाला मीन मेरा कितना है, करेक्ट वाला मीन मेरा ये है, तो ये 39.9 लेना पड़ेगा। बेटा इसको सॉल्व कर करा के इतना कन्फर्म्ड है कि यहाँ पे 0.01 बन जाएगा, यहाँ पे जो भी आएगा तुम्हारा जो वेरिएंस आएगा ना करेक्ट करने की, वो वेरिएंस 25 आएगा, वेरिएंस आपका 25 आएगा, खुद से कैलकुलेशन कर लेना आप। और उसके बाद आपसे अगर स्टैंडर्ड डिविएशन मांग रहा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू √25 हो जाएगा, तो एस डी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमें नया मीन भी मिल गया, नया वेरिएंस भी मिल गया, सब कुछ करेक्ट हो गया। तो बेटा इतने सारे एफर्ट्स के बाद हमारा फाइनली स्टैट्स होता है कंप्लीट। आई हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल दी फॉर्मूलाज, सारे एग्जाम्पल्स के अंदर लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। एक्सरसाइज की जिम्मेदारी आपकी है बेटा, एक्सरसाइज को आप लगाएंगे और आई एम 100% श्योर कि आपसे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अब हो जाएंगे बेटा। तो स्टैट्स में बहुत एफर्ट्स लगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो 100% इसको लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस 11th क्लास के लगातार अपलोड होती रहेंगी। अब हमारा फोकस रहेगा इस चैप्टर के बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेरी कोशिश रहेगी कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लेक्चर्स लेकर आऊँ कि आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक भी नंबर एनुअल एग्जाम में कटने ना पाए। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।